अच्छा देखें, आज मैं आपको दोबारा से ना वो दे रहा हूँ, गोल्ड का एक फोल्डर। तो इसका जो सेटअप है वो मैं अभी बना लेता हूँ। गोल्ड के अंदर जाकर मुझे करना क्या है, पहले अपनी चीज़ें मैं डिलीट कर दूँ, फिर मैं आपको ये दे देता हूँ। जैसे कि लिंक्डइन, मेटा, ट्विटर और व्हाट्सएप सेशन, ये मैंने कर दिया डिलीट। और अभी मैं आपको इसका फटाफट वाला जो तरीका है वो भी बता देता हूँ कि मैं अपने दूसरे गोल्ड टेयर से उठाकर ये चीज़ें लाकर यहाँ पर लगा लूँगा, ताकि मुझे कॉन्फ़िगरेशन दोबारा से ना करनी पड़े। तो ये मैंने कॉन्फ़िग को खाली कर दिया, और कॉन्फ़िग को खाली करने के बाद फिर VENV का जो फोल्डर है ये मैं इसको डिलीट करूँगा। तो ये भी आप बना लेंगे, VENV का जो फोल्डर होता है ये भी आप बना लेंगे। इससे आपका जो ये पूरा प्रोग्राम है वो बहुत लाइट हो जाता है। 2-3 MB का ही प्रोग्राम है, ये इतना बड़ा नहीं है। तो जी उमर, अच्छा अब क्या है, हम इसका सेटअप बनाएंगे और इसको सेंड टू करके मैं सेटअप बना लेता हूँ, ताकि मैं आपको ये सेटअप शेयर कर दूँ। अब तो ये याद हो गया होगा आप लोगों को ये पूरा। जी साहिब सो गए। अच्छा अब हमें ये करना है, जैसे कि आपको व्हाट्सएप में आपका जो गोल्ड का अभी नया वाला फोल्डर है वो आपने डाउनलोड कर लिया अपने पास। तो इस तरह जो है वो कुछ आएगा कि आपके पास डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट जब आप कर लेंगे उसके बाद AI एम्प्लॉय हैकेथॉन के अंदर जाएंगे। तो ये कॉन्फ़िग है, इस कॉन्फ़िग को आपको सेटअप करना है। तो इसका आसान तरीका ये है कि हम जो गोल्ड टेयर पुराना वाला है, मतलब जो इससे पहले आपके पास है, तो गोल्ड टेयर के अंदर जाएंगे और यहाँ से पूरा जो कॉन्फ़िग है उसको हम कॉपी करेंगे और वापस आएंगे नए वाले के अंदर। नए वाले के अंदर जो कि कॉपी के नाम से है, इसके अंदर लाकर आप इसका नाम भले चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर लाकर मैं कॉन्फ़िग को पेस्ट कर दूंगा, ताकि मेरे पास सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हो जाए खुद ब खुद, मुझे कुछ भी ना करना पड़े। जी किसी का कोई सवाल है? अच्छा, क्योंकि मैंने ये कॉन्फ़िग जो है वो इसमें पेस्ट कर लिया है, तो अब मैं VS कोड में से ओपन कर सकता हूँ। तो मैं VS कोड में से ओपन करता हूँ और जल्दी से हम अपने ओडो को सेटअप करके देखते हैं कि ओडो किस तरह हम सेटअप करेंगे। बाकी फेसबुक जो है ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप परेशान ना हो। टेस्ट तो आप खुद भी कर सकते हैं, इतने समझदार तो आप हो गए। देखिए मैंने दोबारा से गोल्ड टेयर जो आपको दिया है फोल्डर, तो उससे आप परेशान ना हो। ये जो फाइल है या ये जो फोल्डर है वो, इससे बस फ़ायदा ये है कि जो मेरे पास होगा वही आपके पास भी होगा। वरना अगर मैं आपको कोई कमांड देता या कोई फाइल इस तरह शेयर करता तो फाइल को लगाना, और अगर मैं आपको कोई प्रॉम्प्ट भी लिख कर देता ना, तो कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया है कि वो जो प्रॉम्प्ट है उससे वो कुछ फाइलें उड़ा भी दे रहा है, कुछ फोल्डर डिलीट कर दे रहा है वो। तो एक चीज़ ठीक करता है तो दूसरी चीज़ को वो ख़राब भी कर देता है। तो ये जो है नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए एक जैसी चीज़ रहे, इसीलिए पूरा का पूरा फोल्डर ही जो है वो मैं आपको दे दे रहा हूँ, क्योंकि हमारी सारी मेन सेटिंग कॉन्फ़िग के फोल्डर में होती है। तो इसीलिए कॉन्फ़िग के फोल्डर को हम वो कर लेते हैं अपना अपना, बाकी जो है वो सब शेयर कर देता हूँ। अच्छा अभी करना हमें ये है कि ओडो को सेटअप करना है। तो ओडो को सेटअप करने के लिए
यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिख कर रखी हैं। तो ओडो को सेटअप कैसे करना है, देखें। ओडो जो है ना, वो आपका दो तरीके से सेटअप हो सकता है। एक, ओडो के क्लाउड वर्जन को सेटअप कर लें। क्लाउड वर्जन क्या होगा, उनकी वेबसाइट होगी ओडो की, उसमें जाकर आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, आईडी पासवर्ड। और आईडी पासवर्ड रखने के बाद फिर क्या होगा, फिर वो कहेंगे कि लॉगिन करो, और यहाँ पर कोई कनेक्शन स्ट्रिंग दे देंगे आपको। वो आप सेटअप कर लेंगे अपने पास, और फिर आपका जो प्रोग्राम है वो ओडो के क्लाउड वर्जन से कनेक्ट हो जाएगा, जैसे हम मोंगो डीबी को कनेक्ट करते थे, याद है आपको। एक तो हो गई ये बात। दूसरी हो गई ये बात कि ओडो जो है, ये आप अपने लोकल पर सेटअप कर लें। लोकल मतलब ये कि आप डॉकर के ज़रिए अपने लैपटॉप में इसको सेटअप कर लें। तो अगर आप इसको अपने लैपटॉप में सेटअप करेंगे अगर आप इसको अपने लैपटॉप में सेटअप करेंगे, तो उसका जो है फ़ायदा आपको ये होगा कि क्लाउड वाले वर्जन में ये 15 दिन के बाद एक्सेस को ब्लॉक कर देता है, मतलब एक्सपायर हो जाता है। जैसे N8N आपको 14-15 दिन के बाद वो कर देता था ना ब्लॉक, याद है आपको। वैसे ये ऑनलाइन वाले वर्जन में आपको ब्लॉक कर देते हैं, तो लोकल वाला जो है वो ब्लॉक नहीं होता। तो अब बताएं आपके कौन सा वाला करना बेहतर है, क्लाउड वाला या लोकल वाला। सर लोकल वाले लोकल डॉकर। लोकल वाला। तो लोकल वाले में हम क्या करेंगे, हम ओडो को सेटअप करेंगे, और पोस्टग्रेस एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर हम ओडो की जो स्टोरेज होगी, जो भी मतलब उसका डाटा होगा ओडो का, तो वो हम इस वाले डेटाबेस के अंदर रखेंगे। अच्छा, ये हमें करना डॉकर के ज़रिए, तो डॉकर आप सबके पास है। हमें सबसे पहले एक डायरेक्टरी को बनाने की ज़रूरत है। और वो कहाँ पर आप बनाएंगे, वो आप बनाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में। आए ज़रा डॉक्यूमेंट के फोल्डर में चलते हैं। और डॉक्यूमेंट का जो फोल्डर है वो ज़ाहिर है आपको, यहाँ माई कंप्यूटर में आप आते हैं तो यहाँ साइड में आपको डॉक्यूमेंट का फोल्डर मिलता है, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट, पिक्चर। तो ये डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में जब आप आएंगे, तो यहाँ पर आपको करना ये है कि एक, ये क्या कहता है, एक फोल्डर बना लें। उसका नाम होगा ओडो डाटा। तो ओडो डाटा के नाम से बना लेते हैं फोल्डर। ये रहा मेरे पास, मैंने बना लिया नाम एग्जैक्टली एक न्यू फोल्डर आप ऐसे करके बना लेंगे, ऐसे करके। और उसका नाम रख देंगे क्या, ये जो है ओडो डाटा। तो रख दिया हमने वही नाम। अच्छा, अब अगला काम ये करना है कि पोस्टग्रेस एसक्यूएल को स्टार्ट करने हैं। मतलब ये क्या है, ये ओडो का डेटाबेस है, और ओडो को भी स्टार्ट करना है। ये क्या है, ये ओडो खुद है उस। तो डॉकर की जो, यूं समझें, डॉकर की जो रजिस्ट्री होती है ना, रजिस्ट्री मतलब एक ऐसी वेबसाइट जहाँ पर डॉकर की इमेजेस रखी हुई होती हैं, और वहाँ से आप इमेज को लाते हैं। और लाने के बाद आप अपने लोकल में उसी से कंटेनर बना लेते हैं। पहले इमेज को डाउनलोड करते हैं, फिर कंटेनर बना लेते हैं उससे। तो ये दो चीज़ों को उठाना चाह रहे हैं। क्या उठाना चाह रहे हैं, एक रजिस्ट्री से पोस्टग्रेस एसक्यूएल को, और दूसरा ओडो 17 कम्युनिटी वर्जन है, 17 कम्युनिटी वर्जन जो है वो, ये उसकी इमेज को पुल करके, मतलब वहां से ला कर उससे कंटेनर बनाना चाह रहा है। तो ये उसकी पूरी कमांड है। क्योंकि हमने डॉकर को बहुत अच्छे से पढ़ा है, डॉकर को आपने गवर्नर हाउस में पढ़ा है बहुत अच्छे से, इसीलिए हमें ये पता है कि डॉकर को जब आप चलाएंगे, तो ये चलाने की कमांड है डॉकर रन। और डिटैच मोड के मतलब बैकग्राउंड में चलाओ, मेरा जो टर्मिनल है उसको यू मतलब उसमें कुछ भी दिखाना मत, बस पीछे पीछे चलाते रहो। आपने उसका नाम रखा है, नाम क्या रखा है, ओडो डीबी। इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट किया है कि ओडो पोस्टग्रेस जो है वो बराबर है आपके ओडो के। एक ये इन्वायरमेंट वेरिएबल है। दूसरा इन्वायरमेंट वेरिएबल आपने सेट किया है, आपने बोला कि पोस्टग्रेस पासवर्ड ओडो है।
और आपने तीसरा एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट किया है कि जो डीबी है वो पोस्टग्रेस, ये पूरा है, इसकी ये पूरी वैल्यू है। पोस्टग्रेस 16 उठाए है, और पोस्टग्रेस डीबी जो है वो पोस्टग्रेस 16 है, ठीक है। तो ये जो है ये पूरी डॉकर की कमांड आ गई। इससे वो इमेज और कंटेनर दोनों बनाएगा। और ये आपका आ गया क्या, ओडो के लिए। तो ये बात तो हमें सर समझ आ सर गई है। सर जी जी। सर इधर। अच्छा, आप देखें तो ये हमारे इमेज को रन करने की कमांड है। तो ये दोनों ज़ाहिर है हम चलाएंगे। कैसे चलाएंगे, हमने ये फोल्डर बना लिया है ओडो डाटा के नाम से। अब हमें करना ये है कि एक अपना पावर शेल ओपन करते हैं, या सीएमडी भी ओपन कर सकते हैं, आप, कोई मसला नहीं है। तो मैं सीएमडी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के साथ सीएमडी ओपन करते हैं, यस करते हैं इसको। और उसके बाद जो है ये जो पूरी की पूरी लाइन है, इस पूरी की पूरी लाइन को मैं कॉपी करूँगा। और ये जैसे ही मैं चलाऊंगा तो मुझे एरर मिल जाएगा। ये जो एरर है, ये एरर ये कहता है कि आपका डॉकर बंद है। तो ये जो डॉकर बंद है, इसको मुझे ज़रा ओपन करने दें, डॉकर को। तो मैं डॉकर डेस्कटॉप को डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ।